क्लास 7 लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशंस में जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके थे और आज एक्सरसाइज 7.1 हमें डिस्कस करनी है। सेवन पॉइंट वन पहला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। तो पहला पार्ट है 5x + 5 इज इक्वल टू 35। तो क्या ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है क्या? यस सर। यस सर। कैसे? इक्वेशन का मतलब क्या? एक्सप्रेशन भी और वैल्यू भी है। एग्जैक्टली यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। किसी भी इक्वेशन का मतलब इक्वेशन में से इक्वल टू साइन निकल करके आ रहा है और ये रहा हमारा इक्वल टू साइन। इसके बाद LHS और RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब क्या? राइट हैंड साइड। ये दे रखा है और एक्सप्रेशन दे रखा है या फिर वैल्यू। एक्सप्रेशन वैल्यू दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन दे रखा है और ये क्या दे रखा है? वैल्यू दे रखी है। तो ये इक्वेशन तो है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ये हो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है सिर्फ एक एक्सप्रेशन, वो है 3a - 7 + 24। यहाँ पे कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, कोई LHS RHS कुछ नहीं है, जो है सिर्फ ये एक्सप्रेशन है। तो क्या इसे आप इक्वेशन बोल सकते हैं? नो सर। नो सर, एग्जैक्टली नॉट। नो सर। ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वेशन होने के लिए हमें इक्वल टू साइन दिखना चाहिए सबसे पहले और फिर उसके बाद भी एक्सप्रेशन और वैल्यू चेक हम करेंगे। क्या आप लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सी पार्ट में भी एग्जैक्टली वही दे रखा है, इक्वल टू का साइन है हमारे पास, इक्वल टू साइन। तो सी का आंसर हो जाएगा कि हाँ सी, मतलब लिख देना उसमें यस बोल दो या फिर टिक लगा दो कि हाँ वो इक्वेशन है और डी भी हो जाएगा। हाँ सर। तो ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर्म इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यहां बोला है सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में, a number added to half of itself is 9. A number added to half of itself is 9. तो इज 9 का मतलब तो हो गया कि वो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा इस तरफ ऑब्वियसली वो वैल्यू 9 के इक्वल होगा। अ नंबर एडेड टू, कोई नंबर मान लो कि लेट द नंबर बी y मान लो। y एडेड किस में कर रहे हैं? हाफ ऑफ इटसेल्फ, उसके खुद के हाफ में। y + y/2 इज इक्वल टू 9। ठीक है ना? यस सर। यस सर। कितने बच्चों ने कर लिया था ये? सही है, कर दिया था। सिर्फ एक ने किया, 2 बच्चों ने किया था सिर्फ ये, बाकी सब लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं था या आया नहीं था। The sum of thrice a number and 5 is 7. Let the number be z. और फिर बोला कि उसका थ्राइस कर दो, मतलब 3 टाइम्स कर दो। देन सम ऑफ, प्लस करना पड़ेगा, 5 इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन पढ़ना है और जो जो बोला उसने वो लिखते जाना है। अरे भाई समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाफ ऑफ ए नंबर इज 15। हाफ ऑफ ए नंबर, तो लेट द नंबर बी a by half is equal to a by half नहीं, a/2 is equal to 15, a equal to 30। वो बात की बात है, वैल्यू क्या आती है? एक्सप्रेशन बनाना है सिंपल। यस सर। हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ a number and 5 is 27। अच्छा देखो क्या बोला उसने, 27 आना चाहिए आंसर और एक्सप्रेशन क्या बोला है? हाफ ऑफ, तो 1/2 ऑफ 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5 बोला उसने। कैसे करोगे? 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5। ऑफ ए नंबर तो चलो y ले लो फिर से, या पहले y ले चुके तो t ले लो, t एंड 5। हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5, t + 5 लग रहा है।
t प्लस 5 का 3/2 कर दो और फिर 1/2 कर दो ऑफ। ठीक है, इसे करो एक बार, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। डी वाला फिर से चेक कर लो। हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5। तो वैसे तो ये चीज भी उसने एग्जैक्टली सही लिखा नहीं है, क्वेश्चन सही है नहीं एक्चुअली, तो सही से मैन्युफैक्चर नहीं किया क्वेश्चन को उसने। तो t प्लस 5 करो इसे, तो अब इसे वापस से लिखोगे तो ये, हाँ तो इसका 3/4 प्लस 5 इक्वल टू भी हो सकता है ना? ये तुम्हारा आंसर आया। मैं वही कह रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है एक्चुअली, तो सही से बना करके नहीं दिया क्वेश्चन। तो जो भी है पहले वाला जो लिखा हुआ था वो भी क्योंकि पढ़ करके लिखना है हमें, क्योंकि न तो उसने सम दिया है ना डिफरेंस दिया है। तो चलो हम फिर भी सम मान लिया है। और अब 1/2 ऑफ 3/2 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। यस सर। 1/2 इंटू 3/2 ये हो जाएगा 3/4 इंटू t प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 27। ठीक है, चले आगे। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब उसने बोल ही दिया है कि हिट एंड ट्रायल मेथड करो। मैंने आपको बोला था कि हिट एंड ट्रायल मेथड हम कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम सिस्टमेटिक अप्रोच ही यूज करेंगे वैल्यूज निकालने के लिए वेरिएबल्स की, है ना। लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया स्पेसिफिकली कि ट्रायल एंड एरर ही यूज करो या हिट एंड ट्रायल यूज करो। तो ठीक है, करो। पहला ए पार्ट x प्लस 4/7, सॉरी x प्लस 4 इक्वल टू 7, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। सर पहले 1 कर लेंगे। तो हिट एंड ट्रायल में करना है तो टेबल बना बना के कर लो। टेबल ही बना सकते हो या फिर उसको सीक्वेंस में लिख सकते हो। तो x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ रखते हैं। सबसे पहले 1 से चेक करेंगे। हाँ, इतना तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ x प्लस 4 की वैल्यू। ठीक है, जहां भी 7 आएगा वहां रुक जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, हम अपने ऑब्वियसली वैल्यूज रखेंगे वहां पे रैंडमली, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि 4 में कुछ ऐड करना पड़ेगा और पॉजिटिव नंबर ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 7 तक पहुंच पाएंगे। तो 1 रख के देखो, 1 रख के देखोगे तो 5 आ रहा है, काम नहीं चला। 2 रख के देखा तो 6 आया, फिर काम नहीं चला। लेकिन हाँ 3 रख के देखा तो 7 आंसर आ गया, तो काम चल गया। इस तरीके से करना है। यहाँ तो चलो आपको सिर्फ 3 ही नंबर में आपका काम चल गया। अगर ऐसे 15 नंबर 20 नंबर के बाद भी अगर आंसर नहीं हम पता कर पाते हैं, तो इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड जो है अच्छा मेथड नहीं है। हम rather than दिस मेथड हम सिस्टमेटिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड का बी पार्ट करते हैं। 2x इक्वल टू 18। इसमें 9 से हो जाएगा। हाँ, वो तो हम देख करके बता पा रहे हैं, लेकिन उसको शो करना पड़ेगा कि हिट एंड ट्रायल में हमने कुछ वैल्यूज यूज की है। 2x इक्वल टू 18 दिया है उसने। अब 1 रखोगे तो फिर 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर छोटा नंबर रख रहे हैं तो 18 तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा हुआ है 2 और x के बीच में। तो हम एक काम करते हैं, 5 रख के देखते हैं, बड़ा नंबर तो 10 आता है, काम नहीं चला। 8 रख के देखा तो 16 आता है, फिर 9 रख के देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 1 2 3 आप लोग सीक्वेंस में यूज करोगे। जैसे भी आपका दिमाग चलता है वैसे यूज करो, रैंडमली यूज करना है, रैंडमली रख रख के देखना है। ठीक है ना। सर गैप भी दे सकते हैं। हाँ, गैप भी दे सकते हो, बिल्कुल। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो इनफैक्ट। अगर यहाँ पे 2x इक्वल टू -18 होता तो हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू अगर हमने नेगेटिव नहीं रखी तो -18 तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आप चाहे पॉजिटिव रेंज में कितनी वैल्यूज रखते रहो, कभी नहीं पहुंच पाओगे, राइट। तो -9 होता तो इसीलिए -9 माइनस स्केल पे जाना पड़ेगा। तो राइट अकॉर्डिंगली अपना दिमाग चलाएंगे। ठीक है, सी पार्ट है इसका 9 माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये जो बात हम कर रहे थे ना, अब आ गई 9 माइनस एक्स। अब माइनस करना है और x को माइनस करना है, x में से कुछ माइनस नहीं करना है, इस बार x को ही माइनस करना है। सर 6 में चला जाएगा। तो हाँ ऑब्वियसली हम पता दिख रहा है कि 6 रखेंगे तो सीधा 3 आंसर आ रहा है।
तो हम एक बार शो करने के लिए 1 रखते हैं तो 8 आ रहा है, तो कुछ बड़ा नंबर माइनस करना पड़ेगा, 9 में से कुछ बड़ा माइनस करेंगे तब 3 तक पहुंचेंगे, राइट? यस सर। तो यहाँ अगर आपने 5 रखा तो हमें पता चल रहा है कि आंसर आ रहा है क्या? 4। हाँ 4। तो 8 और 4 तक तो पहुंच गए। अगर 10 रख के देखा आपने तो आपको पता चला कि 10 रखने -1 आ गया, तो हमें पता चला कि हमने कुछ ज्यादा ही बड़ी वैल्यू ले ली, थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। 9 रखो, 9 रखोगे तो 0 आ गया। इस बार अगर आपने 6 रखा तो 3 आंसर आ गया। ये हमारा काम का है। यस सर। नंबर उल्टे सीधे भी रख सकते हैं। हाँ उल्टे सीधे भी रख सकते हैं, बिल्कुल। ये रैंडम मेथड है, रैंडम पुटिंग मेथड है ये। कुछ भी पुट करना है आपको रैंडमली। रैंडमली मीन्स डाइस, आप लोग अगर कोई डाइस वाला गेम खेलते हो, अगर तो डाइस रखते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि पिछली बार अगर काउंट 1 आया था तो डाइस पे 2 आना ही चाहिए, नहीं, रैंडमली कुछ भी आ सकता है। 1, अब वो रेंज वहां पे 1 और 6 फिक्स हो गई है, 1 2 3 4 5 6, उनमें से कोई नंबर आएगा तो रैंडमली है कि 4 के बाद में हो सकता है 1 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 2 आ जाए, तो वो सब रैंडम। थर्ड का डी पार्ट कॉपी कर लिया था? यस सर। क्या क्वेश्चन है? x upon 4 equals to 12। ये सर 12। 12। x/4 12 बनाना है उसे, तो x को आपने अगर 1 रख के देखा तो 1/4 बन रहा है, तो नहीं काम नहीं चलेगा। 4 से तो बड़ा नंबर ही चाहिए तभी तो 12 आएगा। 4 से छोटे नंबर रखोगे, चाहे माइनस में रखो, चाहे 0 रखो, या फिर चाहे 1 2 3 रखो, तो क्या होगा? तो वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना, यस सर। प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो अगर आपने 4 रख के देखा तो 1 आ रहा है, मतलब और बड़ा करना पड़ेगा। 8 रख के देखा तो 2 आ रहा है, नहीं काम चला। आपने फिर क्या किया, सीधा 24 रख के देखा तो 4 नहीं 6 आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। अब इस बार आपने क्या किया, 48 रख के देखा। 12। अब वैसे भी जो क्वेश्चन है ये इतने काम के क्वेश्चन है नहीं वैसे, ये रख रख के देखना, ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अभी हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, तो पता चल रहा है कि 4 को उधर फेंक देंगे तो आंसर 48 आ रहा है। तो ये तो सिर्फ शो ऑफ का काम रह गया सिंपल अब तो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जाओ एक बार। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो? x को वहीं रहने दो और 2 को नीचे फेंक दो ट्रांसपोजिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 18/2 9 आंसर हमें पता चल तो रहा है कि इसका 9 ही आंसर होने वाला है। तो लेकिन ये तो सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हाँ ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक तरीके से, दैट्स ऑल। चले आगे। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड। हाँ अब आइए काम की बात तो आइए, कितने बच्चों से हो गया ये क्वेश्चन? ये तो हो गया। फोर्थ का ए पार्ट, -x + 14 इज इक्वल टू, बोलो क्या? 21। तो ज्यादा भागना नहीं है, तेजी से एक एक स्टेप लेंगे और वैल्यूज रखेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड के अकॉर्डिंग कोई नंबर यहाँ प्लस का है उस तरफ हमें भेजना है, तो क्या हो जाएगा, मतलब एडिशन हो रखा है कुछ नंबर, तो 21 तो प्लस का है तो +21 को तो रहने दो एज इट इज, और 14 यहाँ प्लस का है तो उधर भेजोगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। 14। नेक्स्ट स्टेप में आपने सॉल्व किया इसे, तो ये 7 देगा। अब क्या करोगे, -x को उधर फेंक दो, यहाँ 0 बचेगा ना, और भाई कुछ नहीं है तो +0 कर रखा है, 0 इज इक्वल टू 7 यहाँ रखा हुआ एज इट इज, +x यहाँ हो गया, -x जाकर के +x हो गया। अब क्या करोगे, 7 को इधर फेंक दो तो x की वैल्यू -7 आ गई। मींस -7 जब तक नहीं रखोगे यहाँ पर तब तक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्रॉस चेक करो एक बार, कैसे करोगे, -x की जगह, सॉरी x की वैल्यू -7 है, +14 इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +7 और +14 दो इंटीजर्स को ऐड करते हो तो ये आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। यस सर। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया। 2 ही बच्चे एक्टिव है क्लास में, बाकी सब सो रहे हैं। सो रहे हो आराम से? नो सर। नो सर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना?
अगर समझ में आ रहा होता तो जल्दी से यस बोलते, समझ में नहीं आ रहा इसीलिए बैठे हो आराम से। क्या करें, नींबू पानी लेके आए आपको, आप लोगों के लिए नींबू पानी लेकर के आए अगर नींद आ रही हो तो। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो पूछोगे तो सही ना वापस। स्पीड ज्यादा है पढ़ाने की? नो सर। तुम लोगों को तो आ रहा है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा। स्पीड ज्यादा है क्या पढ़ाने की? तुम्हारी स्पीड कम है समझने नो की, सर। तुम्हारी स्पीड कम है समझने की मतलब। भाई ऑब्वियसली अगर मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आता है, लेकिन कैच नहीं कर पा रहे हो या कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब मेरी पढ़ाने की स्पीड ज्यादा है या फिर तुम लोगों की समझने की स्पीड कम है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तुम दो। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। डेली बेसिस पे रिवाइज करो, रिवीजन करो, क्योंकि पिछला तुम लोगों का उड़ा हुआ है ऊपर से, इसीलिए आज का लेक्चर नहीं कैच कर पा रहे हो, क्योंकि नया टॉपिक थोड़ी ना शुरू किया है आज। आज तो कंटिन्यूटी में चैप्टर स्टार्ट किया है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को, और डेली बेसिस पे रिवीजन करो। बात डेली बेसिस पे रिवीजन करो और होमवर्क करो, फिर देखो कैसे नहीं आएगा। ये सब तो चीजें छोटी मोटी है, ये तो इजी मैथमेटिक्स है। असली मैथमेटिक्स तो अभी शुरू होगी जब तुम लोग एंगल्स पढ़ोगे, फिर पेरीमीटर एरियाज पढ़ोगे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के, तो वहां तो फिर हवा ही नहीं लगेगी, तो फिर बैठे रहना ऐसे करके। तो अभी यहाँ पे थोड़ी मेहनत करो भाई, वहां पे भी कैलकुलेशन पार्ट आएगा। तो अगर ये इजी कैलकुलेशन अगर नहीं समझोगे अभी, तो वहां ऑब्वियसली सारी चीजें गलत करोगे, है ना, क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांच मैथमेटिक्स में कोई इंटरलिंक नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज नेटवर्किंग इन एंटायर मैथमेटिक्स। तो वो नेटवर्किंग समझने के लिए एक ऐसा नहीं कर सकते कि एक टॉपिक छोड़ दिया। जैसे वहाँ पे अरिथमेटिक पढ़ोगे, पेरीमीटर से ये सब पढ़ोगे, ज्योमेट्री करोगे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट और मेजरमेंट का पार्ट सब कुछ आएगा, तो कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते। कोई चीज हार्ड है तो ऑब्वियसली उसको दो तीन बार ज्यादा ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। और हाँ ये भी है कि 10 क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं और सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन भी अगर आप लोग सॉल्व कर पाते हो तो वहां से भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। होमवर्क कर ही नहीं रहे हो, फिर क्लास में बैठे हो, तो डेफिनेटली वहां पे डिप्रेस तो क्या हो जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे अपना, जो करके बैठे हो ऑलरेडी, है ना। और क्लास में आना नहीं आना एक ही बात हो जाएगी। तो ठीक है, मैं कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देने वाला। तो अभी कहने का मतलब ये है कि होमवर्क करो डेली और रिवाइज करो डेली, तो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किसे क्लियर नहीं हुआ? अगर हो गया है तो फिर आगे चलेंगे। सर हो गया। सर आ गया। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ का बी पार्ट। 2x + 12 = 64। ट्रांसपोजिशन जाकर के चेक करो। अब मुझे नहीं पता कौन से लेक्चर में ट्रांसपोजिशन पढ़ाया था, तो इसके 2 वीडियो या 3 वीडियो पीछे आपको मिलेगा ट्रांसपोजिशन। तो उसमें देखो कि प्लस नंबर को उधर लेकर के जाना है। आरएचएस से लेकर के आओगे तो सेम, ऐसा नहीं है कि एलएचएस और आरएचएस के लिए अलग अलग रूल है। एलएच किसी भी साइड से किसी भी साइड चेंज कर रहे हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड को स्विच कर रहे हो, तो वहां पे कैसे प्लस माइनस में इंटरचेंज होगा, कैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में इंटरचेंज होगा, वही ट्रांसपोजिशन रूल है। उसमें कोई हार्ड, वो बैलेंसिंग मेथड है। 2x + 12 = 64। 2x + 12 = 64। एक एक चीज सॉल्व करेंगे, एक ही बार में पूरा आंसर लेके नहीं आना है कि x की वैल्यू आपने देखा यहाँ पे, अरे यहाँ पे मैं क्या करूंगा 26 रख के देखूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो या 26 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नहीं, इतना नहीं कर पाओगे। ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन दे रखा है, इतने भारी भारी एक्सप्रेशन बनेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब वेरिएबल की पावर या फिर उस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, तो यहाँ पे सिर्फ डिग्री 1 लगी हुई है, इसलिए क्वेश्चन आसान सा लग रहा है, इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से हो सकता है। एक्सप्रेशन ये भी बनते हैं, अब रखो हिट एंड ट्रायल में, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स है। अब हिट एंड ट्रायल से होना बनता है, ये होता है? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसलिए सिस्टमेटिक अप्रोच ही फिजिबल अप्रोच है। अरे तो 2x को तो यहीं रहने दो, लेकिन क्या करो, +12 को उधर फेंक दो उठा करके, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x = 52 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बच्चे गलती करते हैं कि 2 को लेकर के वहां आ जाते हैं, -2 लगा देते हैं। नहीं, 2 और x को तोड़ना है और मल्टीप्लीकेशन को तोड़ना है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई चीज है तो डिवाइड में आ जाती है, डिवाइड में कोई चीज है तो मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है, एडिशन में कोई चीज है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाती है, और सब्ट्रैक्शन में कोई चीज है तो एडिशन हो जाती है। 2x = 52, ये 52/2 हुआ यहाँ पर, और क्या हो गया, 26। डिवाइड करना नहीं आता तुम लोगों को?
सर आता है। आता है। आता है। कॉपी करो इसे।